कैसी है मेरी बहनें? मामा जी, मामा जी अपने भांजों को 1000 दे दो। पहले बहनों को कर्जन दो, पहले बहनों को कर्जन दो। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश टनगन। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि घर बनाने और रहने के लिए और खाने की तो बात दूर है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह सुनने को तैयार नहीं है और इधर अतिथि शिक्षकों के संगठन के कई ग्रुप बन गए हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भला नहीं हो पा रहा है। माननीय शंभू भैया के कारण 2018 में जो वेतन बढ़ा था, आज यदि शंभू भैया हमारे बीच आते हैं और सभी संगठन एक होते हैं तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव है। छोड़ निकलना होगा। तुम आदम के बेटे हो, क्यों सोचते हो संघर्ष कम होगा? वो आज नहीं तो कल होगा और एक दिन हमारा अतिथि शिक्षक सफल होगा। लेकिन आप निर्णय कर लो। एक बैनर से आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप देख चुके हो, हालात देख चुके हो भोपाल में आंदोलन की। इसीलिए मैं 2 साल से कोई आंदोलन नहीं कर रहा था और आज भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये हमारे तमाम अतिथि भाई जो हमको फ़ोन लगाते हैं, दिन रात बोलते हैं कि भैया आंदोलन करिए, आप ही लड़ाई लड़ सकते हो, ये चीज़ उनको एहसास हो गया। पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इंतज़ार कर रहा था मेरे फेसबुक लाइव होने का। इसीलिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसी तरह संगठन को बांटते रहें, वो शांत हो जाएं, अतिथियों को नियमित हो जाने दीजिए। उसके बाद आपकी दुकानदारी चलती थी, चलती रहेगी। जो आप चाहते हो वो सब अतिथि शिक्षक अब मध्य प्रदेश का जान चुका है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारा अतिथि भाइयों से निवेदन है, और ग्रुपों में तमाम लोग प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं जो अतिथि शिक्षक नहीं है, जो आपको बरगलाते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं चंद लोग। उन भ्रांतियों में मत पड़िए, लड़ाई को बड़ी बनाइए। एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ आप लड़ाई लड़िए, आप निश्चित जीतोगे। अगर आप जीतना चाहते हो और अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी शिक्षा को जगाइए और अगर आप दूसरे के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप नहीं समझोगे कि आपका भला और बुरा कहाँ है, तब तक आप कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रकृति कहती है, संसार कहता है कि बुद्धि, इतने पूरे मनुष्य के इतने बड़े शरीर में भगवान ने, प्रकृति ने बुद्धि को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप उसका उपयोग करिए, आप जानिए कि सच्चाई कहाँ है, अच्छाई कहाँ है, हमारा भला कहाँ है, हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और किस स्तर पे लड़ाई लड़के हमको हक दिला सकता है। आपके तो लोग कहते हैं, अगर आपका जबलपुर का जल सत्याग्रह हुआ था, जब नर्मदा जल सत्याग्रह हुआ था, उसी के बाद आपको 3 हक मिले थे, 25% का आरक्षण, 9 साल की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी। उसी जल सत्याग्रह के 15 दिन बाद शासन ने आपको दे दिया था। अगर आप नियमित होना चाहते हो तो एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ लड़ाई शुरू कर दीजिए। जिलों में जब आप ज्ञापन देते हो तो एक ही लेटर हेड यूज़ होना चाहिए, उसमें एक ही नाम होना चाहिए, और जिला अध्यक्ष अगर अपना नाम लिखता है तो साथ में अपने जिसको भी आप प्रदेश अध्यक्ष मानते हो उसका नाम मेंशन करिए, ताकि CID से, IB से, साइबर सेल से आपकी बात भोपाल तक पहुँचे कि एक नेतृत्व, एक बैनर के तले अतिथि शिक्षक इकट्ठा हो गया। ये चंद टुकड़ों में बटा नहीं है, आज नहीं तो कल वो अपना हक लेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से, 2.5 साल से मैंने कोई आंदोलन इसलिए नहीं किया कि जो ये कहते थे कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, हम अतिथि शिक्षक हैं, तो मैंने इसीलिए 2 साल तक कोई प्रकार की आवाज़ नहीं लगाई, ना मैं किसी तरह से आप लोगों के बीच में आया। लेकिन अब अतिथि शिक्षक चाहता है कि मैं लड़ाई लड़ूं, तो कृपया करके आपने उनका हश्र देख लिया है, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार भोपाल में आंदोलन किया। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? ये स्थिति हो गई कि हमारे भाई, छोटे अतिथि भाइयों को पानी पीने तक का मौका नहीं दिया, पुलिस ने उनको खदेड़ा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी आसमान पर छा गई है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी आज बेरोजगार युवाएं श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर आस लगाए बैठे हैं, किंतु श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनकी एक बात को सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। बस एक बार जीत जाते हैं और 5 साल हम लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने कर्तव्य वचन से सही रहें और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना चाहिए और जिनकी नौकरी लगी उन्हें नहीं छीनना चाहिए। अब मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना। 2 बच्चे हैं, उनकी फीस भी देनी है पढ़ने के लिए, 2 बेटियां हैं शादी के लिए, 1 बेटा है। एक भी गोली भी नहीं देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। 6500 रुपये सैलरी मेरे को पेंशन दे रही है। अब 6500 रुपये में पेट भरें या बच्चों को पढ़ाएं? अब चाय की दुकान भी खोलनी पड़ेगी, उस पर बोर्ड लगा दूंगा, हरियाणा सरकार का क्लास 1 गस्टेड अफसर चाय की रेडी पे चाय बेच रहा है।
अब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम 600-700 रुपये दिहाड़ी तो मिलेगी। हम कौन सा यहाँ पे रजवाड़े से पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके अफसर बने थे, लेकिन सरकार ने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पे हमने वहीं पहुँचा दिया इसने। और ये बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ पूंजीपतियों के खाते भरने के लिए है। खट्टर साहब बोलते हैं मैंने बड़ी लावणी करी है, बड़ी ये करी है, जरा कदे पेंशन छोड़ेगा क्या? हरियाणा राज्य की उसको इतनी चिंता है, हरियाणा राज्य की उसको चिंता है कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। और अभी बोल रहे हैं पिछले 3 महीने में हरियाणा ने 7500 करोड़ रुपया जीएसटी का इकट्ठा किया है। एक तरफ से तो दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। ये दो स्टेटमेंट क्या है? एमपी को, एमएलए को 4-4 बार की पेंशन, और हमने अपनी सारी जिंदगी दे दी 58 साल तक सरकार को, एक पेंशन देने में भी उसका दिवालिया होने पे आ जाएगी। ये बीजेपी के नए कंसेप्ट आ गए हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रही है देश की जनता को। और दोबारा अब लोगों सचेत हो जाओ, वोट की चोट दे दो इनको। जब तक वोट की चोट नहीं दोगे तो ये सुधरेंगे नहीं। कांग्रेस तो इससे लाख दर्जे अच्छे है, कम से कम मुलाजिमों के ऊपर उन्होंने अपना हथौड़ा तो नहीं चलाया। अपनी तिजोरियां भर लो और देश के नागरिकों को कर दो कमजोर। हमने जहां से जिंदगी शुरुआत करी थी वहीं पे आके पहुंच गए। अब क्लास 1 गस्टेड अफसर है या बुढ़ापे में वकालत करेंगे तो वकालत करने में तो 10 साल दोबारा फिर शुरुआत करनी पड़ेगी वहीं से। 6500 रुपए में अगर मैं बीमार हो गया तो इन्होंने आयुष्मान में भी नहीं आएंगे, हम तो पीले कार्ड भी नहीं बनेंगे हमारे, तो हम कहाँ जाएं? तो देख लो, कई मुख्यमंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों की अवहेलना की गई। यहाँ पर कई प्रिंसिपलों ने आदेश निकाल दिए कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि जिन प्रिंसिपलों को सील लगाने का सही ढंग मालूम नहीं है वो मध्य प्रदेश के स्कूलों के प्रिंसिपल हैं। तो आपको बता देते हैं इन्हें खुद ही सील लगाने का तजुर्बा नहीं है और फिर उल्टी लगाकर सीधी सील लगा रहे हैं। क्या ये मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर पाएंगे? इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह आदेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट सतना का निकाला गया था, जो कि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि जिन्हें स्कूलों से निकाला जाए। इसलिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूरा 31 अप्रैल तक रहेगी। इस तरह से कि कोई भी अतिथि शिक्षक किसी के बहकावे में ना आए और अपना कार्य निर्वहन स्वयं रूप से करे। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक बड़ा महान आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत अंतिम होगी और महाआंदोलन की शुरुआत भी होगी। जमी भी हमारी होगी और आसमां भी हमारा होगा और एक दिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए धैर्य रखिए और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम आपके क्षेत्र में आएंगे और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण आपको करना होगा। इधर लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में कई लाडली बहनाएं आपस में लड़ने झगड़ने लगी हैं, जिनकी तस्वीरें मार्केट में आने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक के आगे 2 महिलाओं का घमासान युद्ध हो गया। आपको मैंने बोला आप इस साइड मुंह कर लो, शांत हो जाओ। भैया पीछे से पीछे से क्या देख रहे हो? यही खड़ा कंपनी
मैं खुद आ गया था 10 मिनट। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.